नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में स्पेशल यह टॉपिक हम तैयार किए हुए हैं और इसमें आपको बताएंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भर्ती होती है उसका सिलेबस क्या होता है, जो परीक्षा होता है उसका सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके साथ साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी बुक पढ़ें कि जिससे आपका आराम से इजिली तरीके से आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा है आप क्वालिफाई कर जाएंगे, वो भी 100% गारंटी के साथ। बस आपको हमारी बातों को और उन किताबों को फॉलो करिए, ठीक है, जो हम बताने वाले हैं। और ये तरीका, जैसे हम यदि उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है, जो पुलिस आरक्षी पद के जो सिलेबस है, परीक्षा में जो सिलेबस आता है उसके बारे में यदि बात करें तो सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान 38 प्रश्न होते हैं दोस्तों, और ये 38 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। तो कितना हो जाता है दोस्तों, यह 76 अंक का हो जाता है, ठीक है। यही स्थिति सामान्य हिंदी की होती है। इसमें 37 प्रश्न होते हैं कुल, और ये 37 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो कितना हो जाता है दोस्तों, 74 अंक हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो तीसरा इसका टॉपिक है, इस सिलेबस का जो तीसरा टॉपिक बनता है वह संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता बनता है दोस्तों, ठीक है। संख्यात्मक योग्यता का मतलब जो मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। जैसे आपका जो संख्या पद्धति हो गया, ठीक है, संख्या पद्धति में ही कैलकुलेशन आ जाता है, लासामासा आ जाता है, ठीक है दोस्तों, और प्रतिशत हो जाता है, लाभ हानि हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज मीन CI SI हो जाता है, ठीक है, मिश्रण हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, एवरेज हो जाता है, और टाइम एंड वर्क हो जाता है, काम मीन्स काम और समय और काम हो जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाता है। तो ये जो संख्यात्मक योग्यता है दोस्तों, इसका जो सिलेबस है, इसके लिए भी हम आपको अभी बुक बताने वाले हैं, कौन सी बुक पढ़ें कि उसी में से ही लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे या उसी टाइप के आएंगे दोस्तों। इसी में मानसिक योग्यता होता है, कुछ रीजनिंग टाइप की होती है। एक तरीके से कहा जाए तो मीन्स जो मानसिक योग्यता होता है आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, उसको निर्णय लेना होता है दोस्तों। तो ये दोनों को मिलाकर के 38 प्रश्न होते हैं, ठीक है, और ये 76 अंक हो जाता है। जब 38 प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का होता है तो कितना हो जाता है, अंक 76 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा जो टॉपिक है। चौथे टॉपिक में मानसिक अभिरुचि, ठीक है, आपका मीन्स ये जो आपकी अभिरुचि है, आप किसी बात को कैसे समझते हैं और उस समझ को यदि किसी को बताना हो, उसमें कोई निर्णय लेना हो तो उसके बारे में आपको बताना होता है। बुद्धिलब्धि ये होता है दोस्तों, जिसको IQ टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तार्किक क्षमता, ये पूरी रीजनिंग होती है दोस्तों, ठीक है, रीजनिंग के बारे में। तो इसके बारे में भी हम आपको बुक बताने वाले हैं कि कौन सी बुक आप पढ़ेंगे तो आपका मैक्सिमम स्कोर आपको हो सकता है दोस्तों। जो टॉपिक आने वाला है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता, ये रीजनिंग पे से संबंधित होता है। जो ये तार्किक क्षमता है, ये IQ लेवल होता है, आपका IQ टेस्ट होता है उसमें, कि यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई घटना होता है तो उसके बारे में उस समय क्या निर्णय लेते हैं, तो ये होता है दोस्तों। हम आपको ये भी बता दें, इसी सिलेबस में ही, इस सिलेबस में ही आपको ये भी मिलेगा, और साथ साथ में जो ये सामान्य ज्ञान है इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा जैसे कम्युनिकेशन से संबंधित है, ठीक है, और साथ साथ में जो साइबर क्राइम से संबंधित है, ठीक है, और जो पुलिस से संबंधित है, पुलिस विभाग से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो आप इसके बारे में बिल्कुल निश्चित रहें, वो हम आपको क्या कहते हैं कि प्रोवाइड करा देंगे। जो भी पुलिस से संबंधित और साइबर क्राइम से संबंधित, जनहित से संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, हम आपको सब यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। आपको एक भी प्रश्न वहां से छूटना नहीं है दोस्तों, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ भी बुद्धिलब्धि और मानसिक जो अभिरुचि है दोस्तों, यहाँ भी कुछ ऐसी स्थितियां दे दिया जाता है जिसको आप उसको अपने माइंड से डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर क्या सोचना चाहिए, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। मीन्स जो ऑप्शन मिलता है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना होता है। उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको दोस्तों। हमारे इस चैनल पर पूरा उत्तर प्रदेश और यूपी SSC का सीरीज चल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष का, ठीक है, बैच चल रहा है, बिल्कुल फ्री में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको यदि कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं
किसी भी जैसे फिजिकल या मेडिकल के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जो भी ये सिलेबस है उसके बारे में हम आपको बता दें कि जैसे ये 38 अंक मीन्स जो 38 प्रश्न है, 37 प्रश्न, ये 2018 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और दोस्तों इसमें हम बता दें कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसका जो फाइनल कट ऑफ गया था, जो सिलेक्शन हुआ था उसके बारे में यदि बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ आई थी दोस्तों उस समय 185.34 यह मार्क्स मिला था। कितने में? 300 में। अब आप समझ सकते हैं 300 में 185 यदि आप मीन्स इसको कैलकुलेट करें तो यह बहुत ही कम परसेंटेज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ओबीसी का 172.32 गया था 300 में ही, ठीक है। और एससी का 145.39 गया था दोस्तों, ठीक है। और एसटी का 114.19 गया था। आप देख रहे हैं कि कट ऑफ कितनी कम गई है। बस यही है कि हम तैयारी कितना करते हैं। हमारी तैयारी यदि है तो हम कट ऑफ में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। और कट ऑफ में आने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में सही मेहनत, कुछ लोग होते हैं मेहनत तो करते हैं लेकिन वह सही नहीं मेहनत, सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरी रणनीति बताई जाएगी कि आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे कट ऑफ में आ सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। और हम आपको थोड़ा सा ये टॉपिक वाइज आपको हम बुक दिखा दें, ठीक है। और इसमें ये भी बताएंगे कि मीन्स क्या कैसे पढ़ना है दोस्तों। जैसे यदि हम दोस्तों इस टॉपिक की सामान्य ज्ञान की बात करें, ठीक है। सामान्य ज्ञान में आप पढ़ ही रहे होंगे दोस्तों। सामान्य ज्ञान में आप सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के प्रश्न आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न आने वाले हैं, आप उसको दृष्टि का जो घटना चक्र आता है या इसको ले लें। ये बिल्कुल शॉर्ट में, बड़े बुक लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको उतना पढ़ना है जितने में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। यदि आप ज्यादा गहराई में जाते हैं तो आपका टाइम लगेगा और जो आपके अन्य टॉपिक्स हैं वो आपको छूट जाएंगे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश, ये सामान्य ज्ञान में आएगा, उत्तर प्रदेश विशेष के कम से कम वहां पर आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप प्रीफर आप जरूर करिए, ठीक है। और मीन्स बिल्कुल पतली सी बुक है, आप देख सकते हैं, ज्यादा इसमें पेज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 पेज हैं, 40 पेज होंगे लगभग। आप इसको लेंगे, आपकी जो तैयारी हो जाएगी उत्तर प्रदेश विशेष के संबंध में, आपका लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आप अपने हाथ में रख लेंगे दोस्तों। यदि हम सामान्य ज्ञान में ही बात करें तो दोस्तों आप इससे परिचित ही होंगे। सामान्य ज्ञान में आप इसके अलावा लूसेंट को पढ़ें। लूसेंट में आपका क्या होगा दोस्तों, आप इतिहास को कवर कर लेंगे, जो भी 2-3 क्वेश्चन आएगा इतिहास से, भूगोल को कवर कर लेंगे, साथ साथ में संविधान और इकोनॉमिक्स को कवर कर लेंगे। संविधान को आपको यहाँ बिल्कुल कंप्लीट करके आना है दोस्तों, ठीक है। इसी के अंदर आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं, ना तो आया है ना तो आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख ले, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वह लूसेंट से आए हुए हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके अलावा जो सामान्य ज्ञान के में हम आपको बता ही दें, जो पुलिस से संबंधित होगा, जो साइबर अपराध से संबंधित होगा या किसी अन्य क्राइम से संबंधित होगा, कम्युनिकेशन से संबंधित होगा, जनहित से संबंधित होगा, मानवाधिकार से संबंधित होगा, ये सब हम आपको A to Z पढ़ाएंगे, जो कि मीन्स लूसेंट का जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में आने हैं, जो नहीं आने उनको नहीं टच करना है। और साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित हैं और जैसे यूपी पुलिस से संबंधित और साइबर अपराध वगैरह, ये सब हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा दोस्तों। सामान्य ज्ञान, जो लूसेंट का सामान्य ज्ञान है, उसमें का जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट टॉपिक है विविध, इसको पढ़ करके जाएं दोस्तों, ठीक है। यहां से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के संबंध में दोस्तों। सामान्य हिंदी के बारे में यदि आप बात करें तो इसमें से दोस्तों आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की, और साथ साथ में आपको जो भी विवरण दिया गया है इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग विवरण दिया गया है। हाँ, ये भी सही है कि ये थोड़ा सा डीपली में हो जाता है, डीप में हो जाता है दोस्तों। यह आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज की पुस्तक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं और इसको पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि इससे ज्यादा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं आने वाला है। ये थोड़ा सा डीप में हो जाएगा। और सामान्य लूसेंट का जो सामान्य हिंदी है, यह भी दोस्तों बिल्कुल रामबाण की तरह काम आता है उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में। ठीक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसमें से भी आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा आ जाएगा दोस्तों, इसमें से ही। ठीक है, बाकी हम हमारे चैनल पर हिंदी का जो सीरीज चल रहा है, ये सभी किताबें उसमें समाहित होंगी। उसमें हमारे नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ हम आपको देंगे, ठीक है, हैंड रिटन में। तो ये हिंदी का है दोस्तों, हिंदी के लिए ये बुक प्रिफर कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों बात करते हैं मैथ की। ठीक है, मैथ में दोस्तों आप कई पुस्तक पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जिसमें एच डी यादव भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, बाकी आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एसएससी सीजीएल लेवल पर नहीं जाने की जरूरत है। आप आरएस अग्रवाल की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ठीक है, इसी में से पूरा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, जो न्यू एडिशन की आई हुई है किताब, इसी को ले लें आप दोस्तों, और इसी में से सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। मीन्स इसी में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन 100% आना तय है दोस्तों। कुछ तो हूबहू यही क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन छप जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लें और देखेंगे कि इसी के लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मैथमेटिक्स की बुक थी दोस्तों। और अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में दोस्तों आप जो एक पतली सी बुक है अरिहंत की, वो ले सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। बस यही है कि उसमें प्रैक्टिस सेट कम होता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए और साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप रवि पी तिवारी जी का आप ले सकते हैं रीजनिंग की बुक। ठीक है, इसमें आपको समझाए भी है, ट्रिकी भी समझाए हुए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी यहां से मिलेगा। ठीक है, बाकी अन्य जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक हमारे इस चैनल पर आपको पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के तरीके से, कि आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक जो आइडिया है शार्ट तरीके से, जो एक कॉन्सेप्ट है उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं दोस्तों, और आपको यहाँ पर 100% गारंटी दी जाती है कि आपका सिलेक्शन होना तय है दोस्तों। तो ये पूरी सिलेबस की और साथ साथ में जो बुक की रणनीति है दोस्तों, हमने बताया आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आप फॉलो भी करेंगे। ठीक है दोस्त, तो यह लेक्चर, यह मीन्स क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार, जय हिंद।